हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन का क्या बेस रहता है, किस किस फंडामेंटल फीचर्स को हम देखते हैं। मोस्टली लोअर इनवर्टिब्रेट में हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हम, और इनवर्टिब्रेट हम बोल सकते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हम देखते हैं, उस बेस पर क्या बेस पर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, लाइक फंडामेंटल फीचर्स। लाइक फंडामेंटल फीचर्स लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यू लेवल ऑफ, या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ, तो वो सब हम देखते हैं। देन हम देखते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में हम देखते हैं कि उसमें ओपनिंग पोर्स कितने हैं, माउथ ओनली वन है या फिर टू है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ब्लाइंड सेक है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब है। देन हम देखते हैं सिमेट्री। ओके, बाईलेटरल सिमेट्री है या रेडियल है, ओके, या फिर एसिमेट्री है। ओके, देन हम देखते हैं सिलोन टाइप। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन मेटामेरिज्म देखते हैं, सेगमेंटेशन देखते हैं, मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन। ओके, सेगमेंटेशन देखते हैं। देन अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम से भी देखते हैं। ओके, एंड जर्म लेयर देखते हैं। जर्म लेयर मीन्स एम्ब्रियोजेनी, या फिर जर्म लेयर, जैसे 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर डिप्लोब्लास्टिक। वो सब हम देखेंगे। देन एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनिक ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर की ओपनिंग माउथ है या फिर एनस है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रोटियोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक है, वो होते हैं। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम देखते हैं बॉडी में, जैसे कि ओनली सेल ही है वो एक्यूमुलेट होकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस बना रहे हैं, तो वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ओनली वन सेल से है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का हो जाता है। वो कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से है सेल्स की। इसमें हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, लाइक फाइव टाइप के हो जाएंगे, 5 टाइप। इसमें भी 5 टाइप यहाँ पे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में क्या होगा, इसमें यूनिसेलुलर आएंगे। ओके, मोस्टली जितने भी है वो ओनली सिंगल बाउंड्री में जो कवर हो जाते हैं, सिंगल मतलब सिंगल सेल एनिमल्स है वो इनमें आएंगे। ओके, ऑल एक्टिविटी कन्फाइन within the boundary of single cell। ओके, एक सिंगल सेल में जो फंक्शन सारी एक्टिविटी है वो होती है, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है वो हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर
organism. Okay. So then if we talk about the second type is cellular level of organization. Okay, so cellular level means कोशिकीय स्तर पर है वो ऑर्गेनाइजेशन है. अगर उसकी बात करते हैं सो उसमें है वो लाइक स्पॉन्जेस तो एग्जांपल आ ही जाता है. ओके, एंड सो उसमें अगर हम बात करें जो सेल्स है वो बहुत सारी ऐसे सेल्स है ऐसे लूज एग्रीगेशन में है वो रहती है और एक पूरा एनिमल बना लेती है. जैसे आउटर पार्ट्स की वो सेल्स है थोड़ा डिफरेंट हो सकती है एंड कुछ है वो ऑर्गन्स तो नहीं होते इनमें, ओनली सेल ही है वो ऐसे होकर है वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म बनाती है लूज एग्रीगेशन से. ओके, सो लूज एसोसिएशन और एग्रीगेशन ओके ऑफ सेल एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सो इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाते हैं. मायोसाइट्स, यहाँ पे ये सेल्स होती है मायोसाइट, कोइनोसाइट्स, थियोसाइट्स, थिसोसाइट. ओके, एंड एम्बोसाइट. लेकिन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ये सेल्स एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जैसे स्पॉन्जेज हो गया है ना, स्पॉन्जेज हो गया. स्पॉन्जेज में जैसे कोइनोसाइट्स है वो सेल्स होती है इसमें स्पॉन्जेज में. ठीक है, एंड सो प्रोटोप्लाज्मिक है वो फॉर्म की अगर हम बात करें वोल्वोक्स इसमें है वो हमने एग्जाम्पल बात नहीं की. तो प्रोटोजोआ में भी जैसे वोल्वोक्स हो गया ना, प्रोटोप्लाज्मिक में है वो आ जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, देन हमारे पास है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हो गया, सेलुलर लेवल हो गया. देन है वो न्यू अपना आता है सी. देखो सेल बन गई, अब सेल के बाद में आता है टिश्यू. तो वैसे सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, तो वैसे ही है वो नेक्स्ट है वो लेवल हो जाता है सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन इसमें हम पढ़ते हैं तो अब सेम सिमिलर सेल है वो ग्रुप करके एक है वो अलग है वो क्या बना लेता है टिश्यू बना लेता है. सो पैटर्न टिश्यू बना देता है. तो एक से ज़्यादा टिश्यू है वो काइंड ऑफ 2-3 टिश्यू है वो होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के. सो वहाँ पे एग्रीगेट होकर सिमिलर सेल्स है वो लेयर्स ही है वो बना लेती है अलग अलग लेयर टिश्यू की. तो वो सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है. ओके, सो एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर cells into definite pattern. Okay, or layer. So जिसे हम क्या बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एग्जाम्पल हमने अभी बात की कि सिलेंट्रेट्स जो फाइलम है वो सारे इसमें ही आ जाते हैं. सिलेंट्रेट्स फाइलम के जो भी है जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, ऑरेलिया, सो ये सब है. तो बिकॉज अब इनमें होता क्या है जैसे कि ऑरेलिया है तो इनमें है वो नर्व नेट है. जैसे एक न्यू टिश्यू है वो आ जाता है नर्व नेट. ठीक है, नर्व नेट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो जो नर्व नेट, अब ये नर्व नेट है वो कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ आता है नर्व सेल से. ओके,
अब बहुत सारी नर्व सेल क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है, नर्व टिश्यू, नर्व नेट का टिश्यू, ठीक है, जो कि है वो ये जो टिश्यू है वो ये मिलकर है वो कोऑर्डिनेशन में है, वो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट है वो करती है, वो कोऑर्डिनेशन में है वो फंक्शन करती है, ठीक है, एक साथ है वो पूरी बॉडी को है वो काम करवाती है ना, तो फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, सो ये सेल से टिश्यू बन रहा है सिलेंट्रेट में, तो इसलिए सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको सिंपली हम बोलते हैं। देन लास्ट, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट अगर टाइप की अगर हम बात करें, टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन लेवल, टिश्यू ऑर्गन लेवल आ जाता है, ठीक है। पहले सेल आया प्रोटोप्लाज्मिक आया ओनली सिंगल सेल, देन सेलुलर लेवल आया जो कि स्पॉन्जेस में होता है, देन सेल टिश्यू लेवल आया जो कि सिलेंट्रेट्स में होता है, देन अब आता है टिश्यू ऑर्गन लेवल, ओके, जो कि हमें प्लेटिहेल्मिंथेस में देखने को मिलेगा। सो टिश्यू ऑर्गन लेवल, इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे टिश्यू है वो एग्रीगेट होकर कुछ न कुछ फ्यू ऑर्गन्स है वो बना लेते हैं, फ्यू नॉट ऑल, तो बहुत सारे ऑर्गन बनाएंगे आगे देखेंगे हम, उसमें ऑर्गन सिस्टम होता है, तो फ्यू ऑर्गन्स है वो यहाँ पे बना लेते हैं एग्रीगेट होकर टिश्यूज। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू इनटू ऑर्गन। ओके, सो यहाँ पे टिश्यू कितने, बहुत सारे, मोर देन वन टिश्यूज है वो मिलकर है वो ऑर्गन बनाते हैं। ओके, सो मोर देन वन, सो मोर देन वन ये टिश्यू है वो मिलकर है वो एग्रीगेट होकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सो इसमें प्लेटिहेल्मिंथेस हमने देखा। ओके, सो प्लेटिहेल्मिंथेस, सो इसमें है वो लाइक फॉर एग्जांपल आई स्पॉट है वो डेवलप हो जाता है ना, आई स्पॉट, सो देन प्रोबोक्सिस है वो इसमें आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कुछ आ जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ, सो ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर हम बात करें, लास्ट की अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब ये सबसे लार्जेस्ट है वो लेवल हमारे पास आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन है वो मिलकर है वो पूरी कोऑर्डिनेशन में है वो बॉडी को वर्क कराते हैं। ओके, सो ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ओके, so like physiological function like digestion। ओके, सो डाइजेशन जैसे कि अलग यहाँ पे है वो बहुत सारे ऑर्गन्स है वो मिलकर काम कर रहे हैं। देन रेस्पायरेशन, ओके, लंग्स एंड ट्रेकिया वगैरह से है वो रेस्पायरेशन हो रहा है। ओके, एंड वहाँ पे है वो स्टोमच, लीवर, पेनक्रियास से डाइजेशन हो रहा है, गट से। ओके, एंड एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, सो एक्सक्रीशन में भी लीवर का रोल रहता है, किडनी का रोल रहता है, ओके, नेफ्रिडिया का रोल रहता है एंड एक्सेट्रा। ओके, सो इसमें अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लेटिहेल्मिंथेस तक पीछे हो गया था। प्लेटिहेल्मिंथेस में हमने देखा था टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा, प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद में से स्टार्ट हो जाएगा। प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद में कौन सा फाइलम आता है, एस्कीहेल्मिंथेस। ओके, एनेलिड, ऑर्थोपोड्स, ओके, देन मोलस्क। कुल मिला के बात है इसके बाद में जितने भी आएंगे इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स, ओके,
इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो होता है। और यहाँ पे अगर सिंपलेस्ट पूछे, सिंपलेस्ट ऑर्गन सिस्टम है वो लेवल किस में पाया जाएगा, जो कि सबसे पहले फाइलम आ रहा है एस्की हेलमिंथेस में, ओके, निमेटोड्स में, जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो देखने को मिलता है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बॉडी प्लान, एनिमल बॉडी प्लान। सो एनिमल बॉडी प्लान में हम 3 टाइप के हम देखते हैं, ओके। सो मोस्टली तो वैसे 2 टाइप के ही आते हैं आगे, लेकिन लोअर कुछ ज़्यादा ही लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक पोरीफेरेंस जो होते हैं, पोरीफेरेंस स्पॉन्जेस होते हैं, उसमें सेल एग्रीगेशन नाम का कुछ आता है, बॉडी प्लान आता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो पोरीफेरा के बाद में जितने भी आते हैं उसमें ब्लाइंड सेक या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है वो आता है। तो वैसे अब 3 टाइप के लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है वो आ जाता है लाइक सेल एग्रीगेट, जो कि स्पॉन्जेस में होता है। अब होता क्या है इसमें, सेल एग्रीगेशन में, इसमें है वो सेल है वो लूजली है वो एग्रीगेटेड है वो रहती है। तो लाइक स्पॉन्जेस में है वो सेल्स लूजली एग्रीगेट, ओके। देन नो जर्म लेयर, ओके। सो जर्म लेयर नहीं होती है इनमें। जर्म लेयर मीन्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म लाइक वो सीन नहीं रहता है, ओनली सेल है वो एग्रीगेट होकर एक जैसे स्पॉन्जेस लाइक एनिमल्स है वो बनाते हैं। एंड कोई टिश्यूज भी नहीं होते, ओनली सेल्स, सेल्स ही है वो मिलकर वो बना हुआ होता है। एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो ओस्टिया से आया, ओके। एंड वो कोई कॉइनोसाइट्स, एम्बियोसाइट है वो, ठीक है। तो उन सेल्स में वो जाकर उनका डाइजेशन होता है। और ऑल्दो स्पोंजोसियल नाम की कैविटी भी होती है गट जैसी, लेकिन उसमें डाइजेशन नहीं होता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। एंड जैसे कि लाइक अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं, सो ये मान लो एक स्पॉन्जेज है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका वो ओपनिंग पोर रहता है, यहाँ पे ओस्कुलम, ठीक है। ओस्कुलम से वाटर है वो बाहर जाता है, यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे लाइक ओस्टियाज होती है, ओस्टियाज, ओके, जिनसे वाटर इंटर होता है बहुत सारी ओस्टियाज से। सो यहाँ से है वो ये ओस्टिया होती है, यहाँ पे केनाल सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग है वो अलग अलग होती है, साइकोन या ल्यूकोन या ल्यूकोन टाइप का कौन सा केनाल है उसके अकॉर्डिंग होता है, ओके। सो ये केनाल सिस्टम होता है। सो वो वाटर तो है वो, ये ओस्टिया बोलते हैं वैसे इनको, ओस्टिया। सो वाटर है वो इससे है वो इंटर होता है, यहाँ से ऐसे वाटर इंटर होता है। और ये जो स्पेस है खाली स्पेस, इसको स्पॉन्जोशियल बोलते हैं। सो वाटर है वो इसके साथ यहाँ पे इंटर हो जाते हैं, ये स्पॉन्जोशियल में यहाँ पे वाटर आ जाता है। और वाटर में जो भी न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, कोइनोसाइट लाइक सेल्स, तो उसमें उन सेल्स में ऑब्जर्व हो जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। एंड देन यहाँ पे एमीबोसाइट्स लाइक सेल्स होती हैं, उनमें चले जाते हैं, उनमें है वो, देन है वो सेल के अंदर यहाँ पे जो सेल्स होती है उनमें ये न्यूट्रिएंट्स जाकर है वो सेल के अंदर डाइजेशन होता है। इस ये जो स्पॉन्जोशियल है इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो वाटर बच गया तो वो वाटर है वो ये ओस्कुलम है एक अलग पोर, वहाँ से है वो एग्जिट होता है। सो इस प्रकार का सिस्टम है वो इसमें वहाँ पे है वो देखा जाता है, ठीक है। सो लाइक हम लिख सकते हैं नाउ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ओके। सो ये क्या है, स्पॉन्जेस है,
सो देन नेक्स्ट है वो आता है ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होगी, ओके। सो सिंगल ओपनिंग होगी ब्लाइंड सेक में, लाइक जो ओपनिंग पोर होगी जैसे कि माउथ है, सो माउथ है वो ओपनिंग पोर एक ही होगी जिससे है वो जो भी है वो भोजन वगैरह, सो लाइक सिलेंडरेट्स में है वो, जैसे हाइड्रा वगैरह में हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ही ओपनिंग पोर रहता है यहाँ पे, देन है वो नीचे कुछ भी पोर्स नहीं रहता है यहाँ पे, ये नीचे इस प्रकार से अटैच रहता है। सो ओपनिंग पोर एक ही रहता है यहाँ पे, वाटर वगैरह जो इंटर होना है इसी से होना है, और ये इस प्रकार से ब्लाइंड रहती है, आगे बंद रहती है, और ये सेक सेक मीन्स थैले नुमा होती है, ठीक है। अब वाटर इंटर कर गया मान लो, और वो एग्जिट भी वापस एग्जिट भी इसी से ही होगा, ठीक है। वाटर इंटर और एग्जिट एक ही पोर होता है, सो इसलिए इसको ब्लाइंड सेक है वो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी लिख भी सकते हैं, ए सिंगल गैस्ट्रो वेस्कुलर cavity that opens out by a single opening। सो उसी से ही है वो फूड इंजेक्ट होगा, उसी से ही है वो इजेक्ट होगा, मतलब बाहर निकलेगा, लाइक फीकल मटेरियल्स, ओके, वेस्ट मटेरियल्स, सो वो एग्जिट भी इसी पोर से होगा। लाइक एग्जांपल हम देखते हैं सिलेंडर्स, ओके। प्लेटी हेलमिंथेस में भी ऐसा ही होता है, प्लेटी हेलमिंथेस। तो जैसे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो इनके बेस पे देखो क्लासिफिकेशन होता है ना। सो ब्लाइंड सेक में ओनली कौन से आते हैं, सिलेंट्रेट और प्लेटी हेलमिंथेस, इस बेस पे ये क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, और भी हम देख रहे थे जैसे कि, है ना। तो नेक्स्ट है वो आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। सो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है, सो इन दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान, सो इसमें है वो माउथ एंड दूसरा भी एक ओपनिंग पोर होता है लाइक एनस, ओके। सो लाइक ये माउथ पार्ट हो गया, ओके। माउथ पार्ट से होकर ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ओइसोफेगस, देन स्टोमच, ओके, देन इंटेस्टाइन। सो ये करके है वो लास्ट में एनस है वो दूसरा ओपनिंग पोर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ भी ये मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ओके। सो ये मान लो एनस है, सो इस प्रकार से वो यहाँ पे दो ओपनिंग पोर देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे टू लेयर है वो काइंड ऑफ देखने को मिलती है, सो टू लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, या वो आउटर वॉल एक तो, ओके, ये आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल हो गई, ओके। एंड इनर वॉल जो गट है, ठीक है, सेकेंड लेयर कौन सी हो जाएगी, गट वाली, इनर लेयर, इनर गट भी बोल सकते हैं, इनर गट, ओके, जिसमें डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें, प्लेटी हेलमिंथेस तक हमने देखा ब्लाइंड सेक, सो प्लेटी हेलमिंथेस के बाद में से है वो ट्यूब विद इन ट्यूब चालू हो जाएगा। प्लेटी हेलमिंथेस के बाद में आता है एस के हेलमिंथेस से लेके आगे जितने भी हैं जैसे कि कॉर्डेट्स तक, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। थर्ड हम एनिमल, so now if you talk about animal symmetry, so animal symmetry means arrangement of body parts into geometric design, or if you talk about in similar way, simpler ways, like एक कोई भी बॉडी है मान लो ऑर्गेनिज्म की, ओके। सो उसको एक एक्सिस, उस सेंटर जो उस बॉडी का जो सेंटर होता है ऑर्गेनिज्म का, सो उस सेंटर से है कोई भी एक्सिस अगर है वो जाकर उसको डिवाइड कर रही है, इन उसको दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर रही है, तो उससे वो डिसाइड होती है सिमेट्री। इन दिस केस ऑफ इमेज हम एक ओनली ये सेंटर से होकर ओनली एक एक्सिस जा रही है जो कि इसको दो हाफ में डिवाइड कर सकती है, दो इक्वल हाफ में, ओके।
लेकिन फॉर एग्जांपल हम दूसरी एक्सिस ले ले, ये वाली एक्सिस ले ले, तो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है? इसको नहीं कर सकती। बिकॉज वाई? अब मान लो ये वाली एक्सिस हम ले रहे हैं सेंटर से, सो यहाँ पे इधर माउथ होगा, इधर एनएस होगा, तो यहाँ पे इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक तरफ माउथ रह जाएगा इसमें, एक तरफ वो एनएस रह जाएगा, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अगर ये पहली वाली एक्सिस लेंगे तो यहाँ पे इधर माउथ भी आ जाएगा, इधर भी माउथ आ जाएगा, ठीक है, इधर भी एनएस आ जाएगा, इधर भी एनएस आ जाएगा, इधर एक आई इधर आ जाएगी, एक आई इधर हो जाएगी, ठीक है। तो दो, सो इसलिए अब इन दिस केस इसको हम बाईलेटरल सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिमेट्री को देखते जाएंगे। लाइक फर्स्ट टाइप होता है, 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी एक एक्सिस है वो जाकर है वो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके, सो वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ओके, इरेगुलर शेप है वो देखने को मिलता है। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डज नॉट डिवाइडेड देम इनटू इक्वल हाफ, एक समान आदम, ठीक है। सो इसका एग्जांपल होता है एडवर्ट स्पॉन्जेस, ठीक है। तो एडवर्ट स्पॉन्जेस कुछ इस प्रकार से जैसे हो गया, ठीक है। तो इसको कुछ ही को किसी भी एक्सिस से वो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। लाइक जैसे कि ये एक्सिस है, ये भी डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, ये भी नहीं कर रही है डिवाइड, ओके, ये भी डिवाइड नहीं कर रही है, तो वो वाली स्पॉन्जेस इसमें है वो मोस्टली आ जाते हैं। देन सेकेंड होता है स्पेरिकल, मीन्स गोलीय। ओके, सो स्पेरिकल, सो उसमें गोल है, ठीक है, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर है। सो इसको तो हम किसी भी एक्सिस से है वो, ये सेंट्रल मान लो ये वाली एक्सिस है, ये भी इसको दो हाफ में डिवाइड कर सकती है, ये एक्सिस भी कर सकती है, ये एक्सिस भी कर सकती है, दो इक्वल हाफ में। ओके, तो कोई भी, कहने का मतलब कोई भी प्लेन हो, चाहे एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस कैन डिवाइडेड इनटू बॉडी इनटू इक्वल हाफ। ओके, तो इक्वल हाफ में है वो कोई भी प्लेन अगर है वो कर सकते हैं, तो वो स्पेरिकल गोलीय में आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लाज्मिक जो एनिमल होते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली इनमें होते हैं। वोल्वॉक्स, हेलियोजोआ, रेडियोलेरिया लाइक एनिमल्स होते हैं जो कि गोल काइंड ऑफ होते हैं, स्पेरिकल। ओके, और मल्टी सेलुलर एनिमल्स में है वो रेयर चांस में है वो देखे जाते हैं, रेयरली है वो देखे जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आती है थर्ड, रेडियल सिमेट्री। ओके, सो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो हाइड्रा। सो रेडियल सिमेट्री इसमें क्या होता है, एक एक्सिस से ज़्यादा है वो एक्सिस से, एक एक्सिस से है वो ज़्यादा एक्सिस से वो डिवाइड हो सकता है। ओके, लेकिन एनी नहीं बोलेंगे। इन केस एनी अगर हम बोलते हैं तो ये मान लो सेंट्रल है यहाँ पे, तो इसको तो मान लो हम ऐसे भी काटेंगे तो भी एनी का मतलब स्पेरिकल, जैसे स्पेरिकल, तो वो तो है वो इस केस में है वो अप्लाई नहीं होता है। हम यहाँ पे इसको वर्टिकली ही यहाँ पे कट कर सकते हैं। लाइक इस प्रकार से हमने कट कर दिया, ठीक है, ऊपर से। देन हमने इस प्रकार से यहाँ से कट लगा दिया तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर से हम लेकर है वो ऊपर से हम कट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस में, तो ये जाकर है वो यहाँ पे एक से ज़्यादा एक्सिस से है वो डिवाइड हो सकता है। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय मोर देन टू प्लेन्स। ओके, सो मोर देन टू प्लेन पासिंग थ्रू द मेन एक्सिस। ओके, सो मोर देन टू प्लेन से अगर हम इसको डिवाइड कर सकेंगे तो वो रेडियल सिमेट्री में गिना जाएगा। लेकिन अगर दो प्लेन में डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा बाई रेडियल सिमेट्री में। अगर ओके, तो वेरिएंट फॉर्म बाई रेडियल सिमेट्री, बट सम पार्ट इज पेयर्ड, सो सम पार्ट ऑफ पेयर, सो इसलिए है वो ओनली टू प्लेन है वो पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोड्यूस टू इक्वल हाफ्स। ओके, तो इसमें वो कुछ पार्ट्स है वो पेयर्ड रहते हैं और दो प्लेन से ज़्यादा इसमें है वो डिवाइड है वो एक्सिस से वो डिवाइड इसको नहीं कर सकते। मान लो कुछ टिनोफोर्स जैसे होते हैं, तो कुछ टिनोफोर्स लाइक सी वॉलनेट जैसे कि है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वो सी वॉलनेट की स्ट्रक्चर्स तो होती है, ठीक है। तो इसको हम जैसे कि एक तो हम इधर इसको हम इस प्रकार से हम वो नीचे की तरफ काटें, ठीक है, तो एक तो हम यहाँ से इस प्रकार से इसको वो नीचे की तरफ काट सकते हैं, ठीक है, एक हम इस एक्सिस में वो काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो एक्सिस के अलावा हम दूसरी एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये इस एक्सिस से काटे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी, तो दो एक्सिस से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल टिनोफोर्स में आ जाएंगे, सी एनिमोन, सी वॉलनट, सो बाई रेडियल सिमेट्री में आ जाएंगे। देन थर्ड आती है बाई लेटरल सिमेट्री।
बाईलेटरल सिमेट्री में हम ओनली एक ही एक्सिस से है वो डिवाइड करेंगे दो इक्वल हाफ में. सो बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ in only one plane. Okay, only one plane. In the case of human, like this image illustration shows like human. Okay, so इसमें ये जो प्लेन हम यूज कर रहे हैं, जो कि एक आइज को इधर कर रहा है राइट की साइड, एक आइज को लेफ्ट की साइड कर बना रहा है, सेपरेट कर रहा है. ठीक है, एक लेग को इधर राइट और एक लेग को लेफ्ट की तरफ सेग्रीगेट कर रहा है. तो ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं सेजाइटल प्लेन. ओके, सो सेजाइटल प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू इक्वल हाफ. एक आंख इधर रह जाएगी, एक आंख इधर रह जाएगी, एक हाथ इधर रह जाएगा, एक हाथ इधर रह जाएगा. तो दो इक्वल हाफ. इस प्लेन के अलावा, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, इस प्लेन के अलावा कोई दूसरी एक्सिस है ही नहीं, दूसरा प्लेन है ही नहीं जिससे हम इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये अगर ये एक्सिस अगर हम ले लेंगे सेंटर से, तो क्या होगा, यहाँ पे दो लेग्स है, दोनों लेग्स है वो इधर एक वाले पार्ट में चले गए, इस वाले पार्ट में है वो लेग आया ही नहीं. तो कुल मिला के बात ये है, ओनली सेजाइटल प्लेन हम देखते हैं, ओनली वन प्लेन से ही है वो डिवाइड कर सकेंगे इसको दो इक्वल हाफ में. तो इसको बाईलेटरल सिमेट्री बोलेंगे. ओके, और सेजाइटल प्लेन तो ये हो गया. कोरोनरी प्लेन और होता है. कोरोनरी प्लेन क्या होता है, उसको डोर्सल वेंट्रल में अगर सेपरेट हम कर देंगे, मान लो पीछे वाला जो पीछे वाला एरिया और आगे जो बेली वाला स्टोमच वाला एरिया और पीछे पीठ वाला एरिया जो होता है कॉर्ड वाला एरिया, सो वो डोर्सल वाला होता है और आगे जो स्टोमच वाला बेली वाला पार्ट होता है तो वो होता है वेंट्रल वाला पार्ट. तो उन दोनों को अगर सेपरेट करें तो वो लाइन होती है कोरोनरी लाइन. ओके, सो देन बाईलेटरल सिमेट्री में मेजर इवोल्यूशनरी एडवांटेज वो देखने को मिलते हैं. बेटर सुटेड फॉर डायरेक्शन मूवमेंट. ओके, सो डायरेक्शन इधर उधर देखने में, डायरेक्शन मूव करने में है वो इजीली होता है ये बाईलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल. सेफेलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है, मीन्स हेड वाला पार्ट है वो सर वाला पार्ट है वो देखने को मिलता है. एग्जाम्पल इनमें है वो प्लेटी हेलमिथिस के से लेकर बाद में है वो हायर कॉर्डेट्स तक इंक्लूडिंग अस. तो यहाँ पे वो सारे किस में आ जाते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री में. यहाँ पे एक अपवाद आ जाता है एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स. एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, सो इनमें है वो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लाइक सी स्टार. ओके, स्टार फिश. ओके, सॉरी, स्टार फिश. ओके, सो स्टार फिश में क्या होगा, रेडियल दी सिमेट्री होगी. जैसे ये एक स्टार फिश है, सो इसको, ये सेंट्रल एक्सिस है, इसको हम इस एक्सिस में भी डिवाइड कर सकते हैं, इस एक्सिस में भी डिवाइड कर सकते हैं. सो मोर देन 2 एक्सिस से हम डिवाइड कर सकते हैं स्टार फिश को. सो वो यहाँ पे किस में आ जाएगा, रेडियल में, रेडियल सिमेट्री में. वो भी एडल्ट, उसका जो लार्वा होता है वो बाईलेटरल ही होता है इकाइनोडर्मेट्स का. ठीक है, सो ये कुछ था सिमेट्री के बारे में. देन आता है जर्म लेयर. सो जर्म लेयर में हम 3 टाइप की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. और ये गेस्ट्रुला स्टेज होती है, गेस्ट्रुलेशन की स्टेज, लाइक ये जैसे मोरूला बन गया. ठीक है, मोरूला के बाद में ये जैसे ब्लास्टुला बन गया, देन एक केविटी बनी उसमें ब्लास्टोसिस्ट की. देन जब गेस्ट्रुलेशन की प्रोसेस जब होती है तो क्या होता है, यहाँ की कुछ सेल्स है वो अंदर की तरफ इन्वेड होती है. ठीक है, अंदर की तरफ इन्वेड होती है, तो जिससे क्या होता है, एक केविटी फॉर्म होती है, एक पोर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर. ओके, तो ब्लास्टोपोर. और ये जो अंदर की तरफ इन्वेड हुई है और ये बाहर की आउटर जो लेयर रहेगी, तो इनसे कुछ जर्म लेयर बनती है, अंदर वाली एंडोडर्म बन जाती है. ओके, एंडोडर्म, और बाहर वाली होती है एक्टोडर्म. और कुछ यहाँ पे कुछ सेल्स होती है मेसोडर्मल सेल्स. ओके, सो वो यहाँ पे तीनों जर्म लेयर है का फॉर्मेशन करते हैं. और ये अलग अलग लेयर है वो अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कराते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द जो किसी लोम के अंदर, केविटी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं. गट वॉल होती है, सो वो एंडोडर्मल होती है. बाहर की जो आउटर जो स्किन होती है, आउटर लेयर जो स्किन होती है अपनी, सो वो एक्टोडर्म होती है. गट है वो एंडोडर्मल होती है. सो इन तीनों जर्म लेयर, अब तीनों में से ओनली 2 जर्म लेयर है तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. ओके, सो लाइक एक्टोडर्म और एंडोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म, ओनली 2 ही जर्म लेयर हो तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो मतलब 2 प्लास्टिक. ठीक है, सो इसको जैसे कि मीजोग्लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है सिलेंट्रेट्स. सिलेंट्रेट्स में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सिलेंट्रेट, एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही लेयर होती है. अब सिलेंट्रेट से पहले जैसे पोरीफेरा आता है उसमें कोई जर्म लेयर नहीं देखने को मिलती है. देन डिप्लोब्लास्टिक मीन्स ट्राई, मतलब होता ही है 3, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स
तीनों जर्म लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म। ओके, सो यहाँ पे है वो एग्जांपल आ जाता है प्लेटीहेल्मिंथेस का, फ्लैटवर्म्स से लेकर कॉर्डेट्स तक। ओके, ऑल्दो प्लेटीहेल्मिंथेस है वो, ये याद रखना है, प्लेटीहेल्मिंथेस में तीनों जर्म लेयर होकर भी वो एसिलोमेट्स होता है। खैर, बहरहाल यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी कैविटी सिलोम की। सो बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, सो बॉडी कैविटी होती क्या है, जो आउटर जो बॉडी वॉल होती है यहाँ पे, ये जैसे कि आउटर बॉडी वॉल है, स्किन वगैरह जो भी है, ठीक है, और इनर गट, जो इनर वाली गट होती है, ये अंदर वाली जो इंटेस्टाइन का स्पेस है, और तो ये इनर गट और आउटर जो स्किन है, इसके बीच का ये जो स्पेस है यहाँ पे, जहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ ऑर्गन रहते हैं, तो ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं कैविटी या फिर सिलोम। ओके, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस में और इसकी स्ट्रक्चर को लेकर है वो यहाँ पे टाइप्स होते हैं सिलोम के। सो आउटर बॉडी वॉल और इनर गट के बीच का जो स्पेस होता है, सिलोमिक फ्लूइड जहाँ पे भरा रहता है, उसको बोलते हैं सिलोम। ओके, सो मेसोडर्मल पेरिटोनियम से है वो ये कवर रहता है, अंदर वाली एंडोडर्म रहती है और यहाँ पे बाहर वाली एक्टोडर्म रहती है, और यहाँ पे कुछ मेसोडर्मल लाइनिंग यहाँ पे रहती है, कुछ मेसोडर्मल लाइनिंग यहाँ पे रहती है, ठीक है, और बीच का जो स्पेस बचा है वो है सिलोम होता है, ठीक है। सो एसिलोमेट्स की फर्स्ट टाइप की एसिलोमेट की बात करते हैं, देन सेकंड आता है सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट, देन सिलोमेट आता है। एसिलोमेट्स में क्या होता है, बॉडी कैविटी है वो सराउंडेड नहीं रहती है, ओके, यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं रहती है, ट्रू स्पेस नहीं रहता है, वो स्पेस है वो पेरेन्काइमल सेल से भरा हुआ रहता है। जो यहाँ पे बीच वाला जो कैविटी है वो पेरेन्काइमल सेल से भरा हुआ रहता है, कैविटी, ट्रू कैविटी इनमें एब्सेंट रहती है। ओके, सो स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फील्ड विथ स्पॉन्जी मास ऑफ पेरेन्काइमल सेल। ओके, एंड प्लेटीहेल्मिंथेस इसका है वो एग्जाम्पल आ जाता है। देन हम बात करें अगर स्यूडोसिलोमेट्स की, सो स्यूडोसिलोमेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाहरी आउटर लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है। यहाँ पे मेसोडर्म तो होते हैं, लेकिन ये जो मेसोडर्मल के पाउचेज है वो अच्छे से नहीं बने होते, स्केटर्ड रहते हैं, अलग अलग पाउचेज होते हैं बहुत सारे। सो स्केटर्ड से पाउचेज से है वो बने हुए रहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स में, ठीक है। सो बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म बट प्रेजेंट एज ए स्केटर्ड पाउच। ओके, सो यहाँ पे ये जो अंदर वाली एंडोडर्म है उससे ये जो लाइनिंग है वो मेसोडर्मल की नहीं होती है। सिलोमेट्स में हम देखेंगे इसके आउटर जो लाइनिंग है मेसोडर्म की होती है, लेकिन स्यूडोसिलोमेट में लाइनिंग नहीं होती है, ओनली स्केटर्ड पाउचेज ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्कीहेल्मिंथेस में स्यूडोसिलोमेट ही देखा जाता है, बाकी तो जो माइनर फाइलम रोटिफेरा है उसमें देखने को मिलता है, लेकिन जो मेजर फाइलम की अगर हम बात करें वो ओनली एक ही है एस्कीहेल्मिंथेस, उसमें ही स्यूडोसिलोमेट्स देखने को मिलता है। देन आता है थर्ड टाइप ऑफ सिलोमेट्स। सो सेकेंडरी बॉडी कैविटी बाउंडेड ऑन ऑल साइड बाय मेसोडर्मल पेरिटोनियम। ओके, so in the case like this is outer layer and this is गट वाली इनर लेयर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म, यहाँ पे भी अंदर की तरफ है वो मेसोडर्मल लाइनिंग होगी, ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेसोडर्मल लाइनिंग है, और ये अंदर की तरफ ये जो गट वाली इनर लेयर है इसके तरफ भी बाहर की तरफ क्या होगा, मेसोडर्मल लाइनिंग होगा। सेम केस इधर मेसोडर्मल लाइनिंग, ये आउटर की तरफ मेसोडर्मल लाइनिंग, ठीक है, और ये बीच वाला जो स्पेस बच गया ये वाला स्पेस, यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड एंड ऑर्गन्स वगैरह होंगे। सो ये ट्रू कैविटी है, ट्रू स्पेस है, सो इसलिए इसको ये यहाँ पे सिलोम हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें सिलोमेट्स में भी दो टाइप के होते हैं, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। वो हम देखते हैं। साइजोसिलोम्स में क्या होता है, साइजोसिलोम्स में है वो जो कैविटी फॉर्म होती है वो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लास्टोपोर्स जब हमने पहले बनाया था ब्लास्टोपोर्स, और ये इन्वेजिनेशन से, सेल के इन्वेजिनेशन से एक पोर बना रहता है ब्लास्टोपोर। सो ये सेल इन्वेज हो गई, और इन्वेज होकर यहाँ पे क्या हो गया, अंदर की तरफ ये जो है वो ऐसे यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगी, ये वाली सेल इधर आके, ये इधर आके फ्यूज़ होके यहाँ पे गट बना लेगी, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वाले इस वाले इमेज में है। ओके, सो ये अंदर वाली जो इमेज है, सो एक्टोडर्म और एंडोड्रम तो बन जाएगा। और यहाँ पे होता क्या है, ये मेसोडर्मल कुछ सेल्स होती है इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ सेल्स ऑफ मास ऑफ सेल्स होता है मेसोडर्मल का, यहाँ पे होता है। अब ये सेल ही है, उनकी लेयर ही, जैसे कि ये एक लेयर है सेल्स की,
ठीक है। तो यही है वो दो, यहाँ पे दो लेयर जैसे मैंने बनाया है, तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, एक लेयर इधर स्प्लिट हो जाएगी, एक लेयर इधर स्प्लिट हो जाएगी, और स्प्लिट होकर इस प्रकार से ये पूरी सिलोम है वो, एक सिलोम है वो अलग अलग बना लेगी। ठीक है, स्प्लिट होकर। अगर मैं डिटेल में अगर मैं बात करूँ, लाइक यहाँ पे कुछ मास ऑफ मेसोडर्मल है, मास ऑफ मेसोडर्मल सेल्स है। ठीक है, अब ये क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी, ये दो लेयर है, एक लेयर इधर चली जाएगी, एक लेयर इधर जाके क्या बना लेगी, नेक्स्ट ये गट वाली है, तो ये स्प्लिट होकर क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे इस प्रकार से ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगी ये सेल। ठीक है, स्प्लिट होकर इधर वाली जो है वो इधर स्प्लिट हो जाएगी, तो ये बीच में ये जो कैविटी है वो बना लेगी, और ये अंदर गट को भी लाइनिंग कर देगी। ये देखो लाइनिंग है आउट, और आउटर जो लेयर है उसको भी लाइन कर रहा है। ठीक है, सो इस प्रकार से वो स्प्लिटिंग से वो ये बनती है साइटोसिलोम। ओके, सो यहाँ पे फॉर्म बाय स्प्लिटिंग, ये एक वर्ड याद रखना है, स्प्लिटिंग से साइटोसिलोम बनती है। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास ऑफ सेल्स। ओके, इन द प्लास्टोपोर रीजन। ओके, सो एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो एनालिड से लेकर, बिकॉज ट्रू सिलोम ही है, एनालिड से स्टार्ट होती है, सिलोमेट्स एनालिड से स्टार्ट होता है, और मोलस्क तक यहाँ पे साइटोसिलोम देखने को मिलता है। एनालिड्स, ऑर्थोपोड और मोलस्क सब में है वो साइटोसिलोम, सिलोमेट्स है वो होते हैं। देन मोलस्क के बाद में जैसे इकाइनोडर्मेट्स से लेकर हायर कॉर्डेट्स तक वहाँ पे एंटेरोसिलोम टाइप की ट्रू सिलोम देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जैसे वो वहाँ पे स्प्लिटिंग से बनती है, ये यहाँ पे क्या होता है, पाउचेस से बनती है। पाउचेस इन द सेंस अगर हम बात करें, ये जैसे कि गट है, गट में एंडोडर्मल लेयर है, और यहाँ पे फ्यूज रहती है, मेसोडर्मल सेल का मास रहता है फ्यूज में साथ में, है ना। सो ये है, ये इस प्रकार से शुरू में रहता है। सो देन ये क्या होता है, इनके ही है वो, ये जो मेसोडर्मल मास है सेल का, मेसोडर्मल सेल्स का मास है। अब यही है वो, यहाँ पे पाउच बनेगा, यहाँ से थोड़ा ऐसे आउटर की तरफ वो बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे कि ये ऐसे आउटर की तरफ बाहर निकलेगी, ये इधर आउटर की तरफ बाहर निकलेगी। देन क्या होगा, लास्ट में ये अलग हो जाएगी। ठीक है, ये अलग होकर इस प्रकार से ये सिलोम बन जाएगी। ये मेसोडर्मल लाइनिंग है, यहाँ पे ये मेसोडर्मल लाइनिंग है, ये आउटर एक्टोडर्म है। ओके, और ये अंदर वाली एंडोडर्म है। ओके, सो ये बीच का जो स्पेस है वो सिलोम है। ओके, सो इस प्रकार से है वो, यहाँ पे वहाँ पे साइटोसिलोम स्प्लिटिंग से बन रहा है, और एंटेरोसिलोम यहाँ पे बन रहा है पाउचेस से। ओके, सो फॉर्म बाय पाउचेस या फिर आउट पॉकेटिंग ऑन प्रीमिटिव गट। एग्जाम्पल यहाँ पे इकानोडर्मेट्स फाइलम से लेके आगे जितने भी फाइलम आते हैं, इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स में भी जितनी भी क्लासेज आती है। ओके, सो इंक्लूडिंग मेमल्स, सो वो सारी है वो आ जाती हैं, रेप्टेलिया, मेमल्स, एविस, ओके, पीसीज लाइक सब। देन अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस या फिर ब्लास्टोपोर की अगर हम बात करें, ब्लास्टोपोर ओपनिंग की अगर हम बात करें, सो ब्लास्टोपोर जब हमने बनाया था, ब्लास्टुला, मोरुला ब्लास्टुला, और देन उससे वो सेल इन्वेज होकर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बना रहा था। ये जो ब्लास्टोपोर है वो एनस बनाता है या माउथ बनाता है, उसके ऊपर है। जैसे कि प्रोटोस्टोम, नाम से ही पता चलता है, प्रोटो मतलब पहले, स्टोम मतलब माउथ। तो अगर उस ब्लास्टोपोर से, ये ब्लास्टोपोर है, उससे अगर माउथ बन रहा है पहले, प्रोटो मतलब पहले, स्टोम मतलब माउथ बन रहा है, तो वो इसमें प्रोटियोस्टोमिक एनिमल्स होंगे। ठीक है, सो प्रोटियोस्टोमिक, सो माउथ फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द एम्ब्रियो नेम ब्लास्टोपोर। सो ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बन रहा है। सो वो यहाँ पे एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं प्रोटियोस्टोमिक एनिमल में, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क। ओके, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क सब इसमें आ जाएंगे। देन ड्यूटेरोस्टोम कौन से होंगे, जिसमें जो ब्लास्टोपोर है वो एनस का फॉर्म करेगा आगे जाके डेवलपमेंट में, एंड उसके अपोजिट साइड में है वो माउथ होगा। ठीक है, माउथ उसके अपोजिट साइड में होगा, लेकिन सबसे पहले जो गैस्ट्रुलेशन के टाइम सबसे पहले ये जो ब्लास्टोपोर बना है, अगर ये एनस का फॉर्मेशन कर रहा है, सो वो ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स होंगे, ड्यूटेरोस्टोमिक। सो ब्लास्टोपोर गिव राइज टू एनस। ओके, सो माउथ सेकेंडरी ओपनिंग होगी इसमें, अब जो कि ऑलमोस्ट अपोजिट होती है, मोस्टली अपोजिट ही होती है। एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इकाइनोडर्मेट्स फाइलम से लेके आगे जो जितने भी फाइलम्स आते हैं, इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स में भी जितनी क्लासेज आती हैं,
सो हमारे पास दो टर्म आए हैं, प्रोटियोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक। सो प्रोटियोस्टोमिक में क्या होता है, ब्लास्टोपोर ओपनिंग माउथ होती है। साइजोसिलोमेट्स इसमें है वो सिलोम देखिए, क्योंकि प्रोटियोस्टोम हम कहाँ तक देख रहे हैं, मोलस्क तक देख रहे हैं, एनालिट से मोलस्क तक। और साइजोसिलोम में भी हम क्या एग्जांपल देखा था, साइजोसिलोम जिसमें मेसोडर्मल की स्प्लिटिंग होकर है वो सिलोम बनता है। साइजोसिलोम जो कि सिलोम का टाइप है, उसमें भी हम एनालिट से मोलस्क तक हम एग्जांपल देखे थे। तो साइजोसिलोम एनिमल्स में प्रोटियोस्टोमिक हम बोल सकते हैं, ये प्रोटियोस्टोमिक एनिमल साइजोसिलोम टाइप की कैविटी इनमें पाई जाती है। ओके, ये साइजोसिलोम नाम की कैविटी पाई जाती है। और क्लीवेज की अगर हम बात करें, क्लीवेज क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम जब फर्टिलाइजेशन होता है, सो एक जाइगोट बनता है 2 सेल। अब 2 सेल में एक डिवीजन होगी, उसके बाद में क्या बनेगा, 4 सेल, 4 सेल, है ना। सो ये जो इसमें डिवीजन हो रहा है, जिसमें सेल का साइज उतना ही रह रहा है लेकिन सेल्स का नंबर बढ़ रहा है ना। अब उसके बाद में डिवीजन होगी तो कुछ इस प्रकार से 4 से 8 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सेल का साइज वही रहेगा, तो इसको हम क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज कौन से टाइप का होता है, सो वो प्रोटोस्टोम में है, वो प्रोटोस्टोमिक एनिमल में स्पाइरल टाइप का क्लीवेज होता है कुछ इस प्रकार से। ओके, और डिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है, मोजेक डेवलपमेंट होता है। डिटर्मिनेंट मतलब काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिटरमाइंड हो जाता है एरिया, स्पेसिफिक एरिया है वो डिटरमाइंड हो जाता है कुछ कुछ मोस्टली एनिमल में, कि ये वाला इंटीरियर वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पोस्टीरियर पार्ट बनना है इस प्रकार से, ठीक है, डोर्सल बनना है या वेंट्रल बनना है, लाइक ड्रोसोफिला में है वो कुछ इस प्रकार से ही होता है, पहले से ही डिसाइड होता है। सो ड्यूटेरोस्टोम की अगर हम बात करें, ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल जिसमें है वो ब्लास्टोपोर ओपनिंग एनस की होती है, एंड सिलोम ट्रू सिलोम की अगर हम बात करें वो है वो एंटेरोसिलोम टाइप की होती है। और क्लीवेज की बात करें सो वो रेडियल क्लीवेज टाइप का क्लीवेज होगा। ओके, सो कुछ इस प्रकार से वो पहले ऐसा हो गया, देन ऐसा क्लीवेज है वो देखने को मिलता है। इनडिटर्मिनेट है वो होता है डेवलपमेंट, रेगुलेटिव होता है, रेगुलेशन है वो, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, केमिकल के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग है वो डेवलपमेंट होगा, कौन सा एरिया कहाँ पे बनना है। ओके, सो लाइक WNT जहाँ पे होगा वहाँ पे जो भी एक्सप्रेस होना है, लाइक फिंगर्स, लिम्स वगैरह जो भी बनना है। सो देन मेटामेरिकल सेगमेंटेशन आता है। सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो रिपीटेटिव सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, लाइक अर्थवॉर्म में अगर हम बात करें, सो अर्थवॉर्म का डायग्राम किस प्रकार का होता है, अर्थवॉर्म केंचुआ जो होता है, या फिर हम देखते हैं नेरिस भी, कंस जो हम बोलते हैं, कंसला यहाँ पे हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो ये अर्थवॉर्म है। तो इसमें अब ये जो इमेज बनाया है, इसमें बाहर से भी हम देख सकते हैं अलग अलग सेगमेंटेशन है बॉडी के, ये सोमाइट्स बोलते हैं, ईच सेगमेंट को हम सोमाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेगमेंटेशन है, रिपीटेड सिमिलर सेगमेंटेशन है, तो यहाँ पे सीरियल रिपीटेशन ऑफ सिमिलर पार्ट अलोंग द लेंथ ऑफ एनिमल, ओके, एंड सेपरेशन ऑफ मेसोडर्म इनटू सेगमेंटल ब्लॉक ऑफ मसल्स, ओके। सो ये यहाँ पे एनेलिड्स से स्टार्ट हो जाता है, ये तो अर्थवर्म जो होता है एनेलिड्स में ही आता है, एनेलिड्स फाइलम में। सो अर्थवर्म में एनेलिड्स में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों से प्रकार का वो मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल तो हम बाहर से देख ही रहे हैं, बॉडी का एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंटरनल मतलब होता है इसके अंदर अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेटानेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया यहाँ पे भी नेफ्रीडिया है, इस वाले सेगमेंटेशन में सेम नेफ्रीडिया, इस वाले सेगमेंटेशन में भी सेम मेटानेफ्रीडिया, इस वाले सेगमेंटेशन में सेम ये जो भी है प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर मेटानेफ्रीडिया, मतलब काइंड ऑफ नेफ्रीडिया जो भी है, जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है, नेफ्रीडिया यहाँ पे भी हर सोमाइट्स में है वो, मोस्टली है वो नेफ्रीडिया देखने को मिलता है सिमिलर, ओके। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है जो कि देखने को मिलते हैं। सो अंदर की तरफ भी सिमिलर्स है वो रिपीटेशन देखने को मिलता है, लाइक नेफ्रीडिया। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थोपोड्स में, ऑर्थोपोड्स की अगर हम बात करें, जैसे कि जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, उसमें क्या होता है, ओनली बाहर की तरफ सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, लाइक ये वाला हेड वाला पार्ट है, ये वाला थोरेक्स वाला पार्ट है, ये वाला अब्डोमिनल वाला पार्ट है। इसमें लेग्स है, लेग्स में थोड़े बहुत बाहर से दिखेंगे सेगमेंटेशन, जॉइंटेड अपेंडेजेस जिसमें होते हैं, ठीक है, ऐसे सेगमेंटेशन टाइप से, ठीक है। और क्या होता है, विंग होता है ना, इधर एंटीना होता है।
सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला अलग सेगमेंट देखने को मिल रहा है, ये वाला सिमिलर अलग देखने को मिल रहा है, ये वाला अलग सिमिलर सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। अब्डोमिनल में वैसे भी अलग सिमिलर सेगमेंटेशन बाहर से ही दिखते हैं, लेकिन वो ऑर्थोपोड्स में अंदर है वो यहाँ पे आइज है, तो यहाँ पे इस वाले सेगमेंटेशन में आइज नहीं होंगे, है ना। या फिर बोले कि जो नेफ्रीडिया की हम बात कर रहे थे, तो वो नेफ्रीडिया मान लो इधर है, तो वो ऊपर हेड पार्ट में नेफ्रीडिया नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ हमें वो बाहर से देखने को मिलता है। और अब आप सोचोगे कि ह्यूमंस में कहाँ पे सेगमेंटेशन देख रहे हैं, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि एनालिट्स के बाद में सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में लाइक जो बोन्स होती हैं, हाथ में कितनी बोन्स यहाँ से शुरू करते हैं हाथ में, है ना, ह्यूमरस देन रेडियस अल्ना, ये वाली सिमिलर से है वो काइंड ऑफ बोन्स देखने को मिलते हैं। या फिर हेड वाले पार्ट में अगर डेवलपमेंटल में हम देखेंगे, सो फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन, तो ये तीन थोड़े सिमिलर सेगमेंट्स है, ठीक है। और नर्व नर्व बहुत सारी है वो ऐसे मिलकर है वो नर्व नेट जो बनाती है, नर्व जो तंत्रिका कोशिका, तो वो सिमिलर सिमिलर से रहते हैं। सो उस प्रकार से सेगमेंटेशन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन प्लेटीहेल्मिंथेस की अगर हम बात करें, फीता कृमि जिसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं, उसमें वो स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। स्यूडो सेगमेंटेशन मतलब यहाँ पे जैसे कि ये स्कोलेक्स वाला माउथ वाला पार्ट है, ये नेक वाला पार्ट है, और उसके नीचे कुछ सेगमेंटेशन होते हैं जिनमें है वो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है वो मेल जेनाइटल ऑर्गन है, यहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों जेनाइटल ऑर्गन है। देन ये वाला जो स्ट्रोबिला वाला पार्ट है यहाँ पे, या फिर ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स वाला पार्ट अगर हम बोलें, सो यहाँ पे एग एंड ओवरी दोनों होते हैं। यहाँ पे ओवरी होती है, एंड देन उससे है वो ओम वगैरह सिक्रेट हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, एग यहाँ पे है वो डिपोजिशन रहता है, एग डिपोजिशन रहता है। तो ये यहाँ पे एग को डायरेक्ट यहाँ पे रिलीज नहीं करते हैं बॉडी से एग को, बल्कि अपने ये जो बॉडी वाला पार्ट है प्रोविड जो ग्रेविड प्रोग्लोटिस, ये जो वाला पार्ट है, इसको इस पार्ट को ही है वो बॉडी से अलग कर देते हैं, न कि एग को रिलीज करते हैं। ये अपने बॉडी का ये जो पार्ट है अलग, ये सोमाइट्स वाला पार्ट्स, इसको ही है वो बॉडी से अलग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपोलाइसिस। ये यहाँ पे ये लिखा रहा है एपोलाइसिस, मतलब बॉडी से अपने पार्ट है वो अलग कर देना। अब ये बॉडी से ये ग्रेविड प्रोग्लोटिस ये पार्ट अलग हो गया, तो ये अलग है वो यहाँ से है वो अलग है, ग्रो करके है वो इससे है वो एक से ये ग्रो करके अलग है वो एनिमल बना लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम स्यूडो सेगमेंटेशन बोलते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, स्ट्रोबिलेशन, ओके, स्ट्रोबिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्ट्रोबिला। देन नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप। सो इस बेस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम बात करें एनालिट्स तक है वो क्लोज ओपन टाइप, एनालिट्स में है वो क्लोज टाइप का स्टार्ट हो जाता है एनालिट्स। देन है वो ऑर्थोपोडा में अगेन है वो ओपन टाइप का आता है, ओके। सो एनालिट्स में भी अगर हम बात करें, हीरोटिन एरिया को छोड़कर सब में क्लोज टाइप का होता है, वो आगे हम देखेंगे। सो ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड पंप आउट फ्रॉम हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली बात ऑन इट, ओके। सो कोई भी हार्ट जैसी कोई भी डेवलप हार्ट तो नहीं होता है, हार्ट जैसी कोई स्ट्रक्चर है, वहाँ से ब्लड है वो पंप होता है, और वो वेसल्स कुछ वेसल्स से जाकर वो डायरेक्ट है वो ओपन हो जाते हैं। ये मान लो हार्ट है, ठीक है, ये हर्ट है, और यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स है, ठीक है, ये वालो मान लो नेफ्रीडिया हो गया, ये गोनेट्स हो गए। सो ये सारे है वो इस प्रकार से हो, हीमोसील यहाँ पे रहती है, ये हीमोसील रहती है, यहाँ पे ये ब्लड में बात रहते हैं, ये ब्लड ब्लड डायरेक्टली इनके कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। ये बात मतलब ओपनली है वो ब्लड इनके चारों तरफ है वो रहते हैं, न कि कैपिलरीज यहाँ पे इसको डिलीवर करती है ब्लड को। बट इन द केस ऑफ क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक मान लो ये हार्ट होता है वेल डेवलप, यहाँ पे वेल डेवलप ना बोले, जो यहाँ पे कोई भी हार्ट है जो कि पंप कर रहा है ब्लड को, सो इससे है वो मान लो आर्टरी गई, या फिर वेन इसको यहाँ पे ब्लड ला रही है, मान लो वेन, या फिर आर्टरी है वो ब्लड को ले जा रही है, आर्टरी से आर्ट्रियोल हो गया, ठीक है, आर्ट्रियोल से है वो छोटी छोटी है वो फाइन है वो आर्टरी जो कैपिलरीज होती है आर्टरी से, ठीक है। तो ये कैपिलरीज है वो डायरेक्टली सेल्स को या टिश्यू को है वो यहाँ पे इन्वेड करती है कैपिलरीज, तो वो इनको है वो कैपिलरीज वेसल्स से है वो इनको ब्लड है वो
प्रोवाइड होता है, न कि यहाँ पे हीमोसियल होता है ना, जो जहाँ पे वो फ्रीली ब्लड है वो मूव करता है, वो बाथ रहते हैं ऑर्गन्स वगैरह, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कैपिलरीज आ जाती हैं, यहाँ पे ये देखो कैपिलरीज डेवलप हो जाती है, वहाँ पे कैपिलरीज नहीं होती है ओपन टाइप में। सो ओपन टाइप का ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें सो ऑर्थोपोड्स आ जाता है, उसमें है वो, और ऑर्थोपोड्स में सब में है वो क्या देखा जाता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड एनेलिड्स में हिडुटिनेरिया एक एनिमल आता है, उसमें ओपन टाइप का देखा जाता है एनेलिड्स में, बाकी सारे एनेलिड्स में क्लोज टाइप का देखा जाता है। और मोलस्क में अगर हम बात करें, मोलस्क में भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बस जो सेफेलोपोडा क्लास होती है मोलस्क की, उसमें क्लोज टाइप का होता है, बाकी सब मोलस्क में भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर क्लोज टाइप की बात करें तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिड्स में पाया जाता है, हिडुटिनेरिया को छोड़कर। हिडुटिनेरिया में ओपन टाइप का होता है, बाकी सब एनेलिड्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कॉर्डेट्स में भी क्लोज टाइप का होता है, और मोलस्क के सेफेलोपोडा क्लास में है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, देन प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया हमने देख ही लिया बाइलेटेरिया में। ओके, प्रोटोस्टोमिया स्पाइरल क्लीवेज डिटर्मिनेंट, ओके, मोजेक या फिर डिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है, साइजोसिलोम, इसमें सिलोम पाई जाती है। ओके, सो ये सब है वो देखने को मिलता है। तो यही थे बेसिक फंडामेंटल फीचर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो ये सब हमने वो डिटेल में देखा इस वाली वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक